हेलो। तो सबसे पहले ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जो अपनी फेवरेट जगह है ना, जो मेरी तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरी फेवरेट जगह है पंचशील वाली। उसमें अपन आगे की तरफ बढ़े अगर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड का, तो ये वो वाली जगह है जिसमें अपन यहाँ पे आगे जा कर के, इसमें तो आज मिट्टी है काफ़ी यहाँ पे, उस समय नहीं थी जब मैं लास्ट यहाँ पे पिछले हफ्ते आया था। तो उसके यहाँ पे पीछे जा कर के नीचे थोड़ी बहुत खाई जैसा है, और ये पूरा खुला है। ठीक है, ये पूरे पहाड़, ये पूरा खुला, उसके पीछे खाई, और यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। लास्ट संडे को इसी समय जब मैं यहाँ पे आया था, तब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था। रिज़ल्ट आने वाला था अगले दिन, यानी मंडे को। इसी जगह पे खड़े होकर मैं सोच रहा था उस दिन कि कल यानी मंडे को मेरा मूड इस समय कैसा होगा। यानी करीब करीब अभी हो रहे हैं 5:45, शाम के 5:45। मैं यही सोच रहा था उस समय यहाँ पे खड़े रह के कि इस समय मेरे को रिज़ल्ट पता चल गया होगा, तो नेक्स्ट वीक यानी इस समय, ये वाला अभी वाला वीक जब मैं यहाँ पे आऊँगा, तब मेरा मूड कैसा होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ। हुआ बिल्कुल पॉजिटिव, रिज़ल्ट रहा पॉजिटिव, हो गया मैं पास। तो अब यहाँ पर आके मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या कुछ मैंने इस जगह के लिए पहले सोचा था लास्ट हफ्ते, और आज देखो मैं एज अ चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पे आ गया हूँ। वो जो अंदर से जो महसूस हो रहा है उसको बोला तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये जगह काफ़ी ख़ास रही है मेरे लिए पिछले 4 साल से, 2021 से, 2021, 22, 23, 24, 25, 5 साल से बड़ी ख़ास है यार ये जगह। और पिछले करीब 22 और 23 में, 2022 और 2023 में इस जगह पे आना मैंने काफ़ी बंद कर दिया था, करीब बंद ही था। 2024 में मेरे को पता नहीं एक दिन कैसे ध्यान आया कि चलो एक बार वहाँ पे होके आते हैं, देखें क्या है। और उस दिन जब मैं यहाँ पे आया, वो दिन मेरे को ध्यान नहीं, कहीं 2024 के बीच का ही कोई दिन था, मई 2024 के बाद की बात है। तो मई 2024 के बाद की बात, एक बार रैंडम में यहाँ पे आ गया देखने। यहाँ पे नहीं, इससे पहले जो रास्ता है अपना मेन जगह जो है मेरी, जहाँ पे मैं पहले रोज़ आता था, भैया इतना मज़ा आ गया मतलब आकर के। कोई कारण नहीं है मज़ा आने का, खाली जगह है बिल्कुल, कोई नहीं आता जाता, कोई रहता नहीं, अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया है, और रात में तो बिल्कुल खाली लगता है, बिल्कुल हॉरर जैसा। और मेरे को आना भी रात में ही पसंद है। ये वाली जगह में रात में आने का रिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, सांप सपोले का मेरे को थोड़ा सा लगता है। अभी तो जैसे अगर दिख गया चांदने में तो अपन बच के निकल सकते हैं, लेकिन रात को अगर दिखे तो फिर दिखेगा भी नहीं, वहाँ पे काट जाएगा। इसलिए रात को मैं सिर्फ वो जो पॉइंट है जब मैं पहले 4 साल पहले तक आता था, वहीं पे आ सकता हूँ मैं रात को। वो भी बिल्कुल हॉरर रखता है, बिल्कुल एक सुनसान एरिया, भाई मज़ा आ जाता है आके, शांति मिलती है मन को। अकेले आओ, खड़े रहो भली, या कुछ खाओ पियो जो भी, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है अकेले आना। अभी भी अकेले ही हूँ और ज़िंदगी भर अकेले ही रहना है। ठीक है, बहुत ही। तो ये तो रही यहाँ की बात कि जो मैंने लास्ट हफ्ते सोचा था, और आज ये वाला हफ्ता कुछ पॉजिटिव ही रहा मेरे साथ। लेकिन मैंने ये नोटिस करा मेरे अंदर कि कुछ पॉजिटिव होने के बाद की जो चैलेंजेस है ना, वो उसके सामने तो ऐसा लगता है कि अभी तक इतना सा कुछ करा है, इतना सा कुछ अचीव हुआ है, या कभी कभी लगता है कुछ अचीव ही नहीं हुआ। बहुत कंफ्यूज हूँ क्या करना है, बहुत ज़्यादा। टीचिंग में जाता हूँ, टीचिंग की बात करें अगर, तो बहुत डर लगता है मैं क्या कुछ कर पाऊँगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या मैं कुछ कर पाऊँगा। फिर लगता है कि कर लूँगा, नहीं तो ऐसी तो इच्छा नहीं आती मेरे अंदर, ये वाली ऐसी इच्छा नहीं आती है कुछ करने की। इसका मतलब कुछ कर तो सकता हूँ, लेकिन डाउट आता है, कंपटीशन बहुत है, टाइम लगाओ, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। जैसे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मतलब हुआ तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करूँगा, उसके लिए कैमरे का सेटअप और राइटिंग पैड का सेटअप, लैपटॉप, फिर उसको अपलोड करना, नोट्स प्रिपेयर करने के टाइम जो जाएगा। तो ये सारा टाइम आगे जाकर के किस तरह का रिटर्न लाएगा भी या नहीं लाएगा, बच्चों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये सोच मेरे को बहुत डिस्टर्ब करती है। मेरी इच्छा है कि मैं कभी भी अगर मेरी टीचिंग सक्सेसफुल इज़ इक्वल टू बच्चों को पसंद आया बस। तो मेरे को
मतलब अभी तो मैंने कुछ अचीव ही नहीं करा, स्टिल मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने अचीव करा इस फील्ड में कुछ, तो जिस तरह से आज मैं बच्चों की हेल्प करने के बारे में सोचता हूँ इस माध्यम से, आगे भी पसंद आने के बाद भी, यानी सक्सेसफुल होने के बाद भी, मेरी सोच जो है वो यहीं तक सीमित रहे। पैसे तो ऑब्वियसली आएंगे ही, पैसे तो कमाने ही है भाई। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका मेरे को रिटर्न तो है, तभी तो मैं खुद को चला पाऊँगा। बिना रिटर्न के तो मैं खुद को चला नहीं सकता। सब लोग करते हैं, मैं भी करूँगा। पर जो एक अंदर से संतुष्टि मिलती है किसी स्टूडेंट को पैसे देने के बाद, वो संतुष्टि मैं स्टूडेंट को दे पाऊँ, ये मेरी इच्छा है अंदर से। कुछ भी मैं करूँ, कभी लगता है कि प्रैक्टिस में जाऊँ, प्रैक्टिस में मेरे समय वो बहुत घबराहट होती है, क्योंकि काम की जो मेरे को नॉलेज है वो इतनी है नहीं। प्रोविजंस तो मैं फिर भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन काम की नॉलेज मेरे को अभी इतनी नहीं है। तो उसमें डर लगता है कि भैया क्या होगा, कर पाऊँगा या नहीं। इन चीज़ों का डर लगा रहता है, तो इसलिए मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता हूँ। जैसे कुछ सीख रहा हूँ तो कुछ से कुछ पे चला गया, कोई बुक खोल रखी है तो कुछ से कुछ पे चला गया, ऐसे ये सब चलता रहता है। ये काम चल रहा है यहाँ पे। और कल जो एक ख़ास बात हुई वो ये कि मैंने सीए बनने के बाद मेरा पहला सीआईडी देखा, सैटरडे शाम को 7 बजे। फेवरेट सीरियल, दिल के बहुत ज़्यादा करीब, बहुत 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 ज़्यादा करीब। तो एक चाम था मन में, क्योंकि अगेन एक हफ्ते पहले मैंने सोचा था संडे की रात को कि यार वो जो अगले सैटरडे मेरा मूड होगा कैसा होगा, क्या मैं देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा। मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा, दादा, पिताजी, माँ, सब ठीक है, नॉर्मल है। माँ आज एक गांधी म्यूज़ियम में गया। गांधी म्यूज़ियम, मैं सोचा था कि म्यूज़ियम में जा रहा है तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ पे, या कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें, या फिर कुछ ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें, जैसे किसी मम्मीफिकेशन, किसी की कोई बॉडी पार्ट, या किसी की कुछ रिमेन्स, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उसको कुछ प्राचीन तत्व देखने को मिलेंगे जो मज़ा आता है जिनको देख के। तो वहाँ पे तो सिर्फ गांधी जी के बारे में था, गांधी जी के बारे में बताया गया था वहाँ पे। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा था वैसा नहीं था। ठीक है, तो मेरे को लगा था जैसे किसी जैसे राजीव गांधी वो होता है राजीव गांधी क्या बोलते हैं, ज़ू, तो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं। तो मेरे को लगता है जैसे गांधी म्यूज़ियम है, तो यहाँ पे भी सिर्फ गांधी सिर्फ नाम होगा म्यूज़ियम में, तो बाकी जैसे म्यूज़ियम होते हैं नॉर्मल वो सब कुछ होगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। खैर, अब अंधेरा होने लगा है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया इस रास्ते पे जाने के लिए, तो कहीं अंधेरा ना हो जाए और अंधेरे में मेरे दोस्त सांप मेरे को ना लपेट लें। अभी फ़िलहाल बालों में वो नहीं है, बैंड नहीं है मेरे पास मेरे लोहे का, इसलिए थोड़े ऐसे हो रहे हैं, है ना। बैंड से नहीं मान दो तो फिर अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। चलो कोई नहीं, बैंड तो क्या ही लाता मैं गाड़ी पे, बैंड तो मैं गाड़ी पे क्या ही लाता। ये सेट भी नहीं होंगे, ये गीले नहीं है ना, चलो फिर भी ये सेट ही है एक तरह से। ठीक है, तेल डला हुआ है ना अभी इनमें, तो तेल डले रहने के कारण कैसे हो रहा है, नहीं तो अभी तो बिल्कुल ही रूखे सूखे हो जाते हैं अगर इनमें तेल नहीं होता तो। ठीक है, तो अब क्या करूँगा देखता हूँ। घर जाके अभी फ़िलहाल तो मेरे वो देखूँगा बैठ के शो मेरा 7 बजे, फिर उसके बाद देखता हूँ कुछ करूँगा तो ऑडिट के नोट्स बना लूँगा बैठ के, वही करूँगा, नोट्स ही बनाऊँगा बैठ के। मज़ा आता है बनाने में, लेकिन डाउट बहुत आते हैं कि यार आगे क्या होगा, बस उसका डर रहता है, बाकी तो सब ठीक है। तो यही था मेरा आज का टाइम, आज से लेके कल तक का दिन। चलता हूँ, सोच रहा हूँ कल से वो करूँगा एक्सरसाइज, देखो कितनी हो पाती है, होती है नहीं होती है, कल की कल देखी जाएगी। हो तो मुझे लगता होगी, क्योंकि मेरे आलस से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, और आलस मेरा सबसे पक्का दोस्त है। ठीक है, चलो आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ मेरे से खुद से। कल मैं फिर आऊँगा बोलने के लिए, कल बोलना रह गया था, कल वैसे भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। ठीक है, तो चलो टाटा बाय बाय।
खुद से बाय बाय। बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं यार, चलो जो भी है ठीक है।